आज का वीडियो हमारा पाइपिंग से रिलेटेड है, जो कि बड़ा ही खास होने वाला है, क्योंकि जब भी आप पाइप फिटर या फैब्रिकेटर इंटरव्यू के लिए जाते हैं तो आपसे क्लाइंट क्या सवाल जवाब करते हैं, ये वीडियो में आपको पूरा जानकारी मिलने वाला है। देखिए, सबसे पहले आपको क्लाइंट, जब आप जाते हैं इंटरव्यू के लिए तो क्लाइंट आपसे क्या पूछेगा, क्योंकि जब भी आप क्लाइंट के सामने जाते हैं तो क्लाइंट आपसे सबसे पहले पूछेगा कि आप क्या काम करते हो। क्योंकि जब भी क्लाइंट को ये मालूम रहता है कि आप पाइप फिटर या फैब्रिकेटर, फोरमैन, सुपरवाइजर का काम करते हो, क्योंकि वो जब भी इंटरव्यू लेने के लिए आता है तो स्टेप बाय स्टेप करके इंटरव्यू लेता है। फिर भी आपसे ये सवाल करता है कि आप क्या काम करते हो, तो आप जो काम करते हो फिटर, फैब्रिकेटर, फोरमैन, आप बता सकते हो कि मैं फैब्रिकेटर का काम करता हूँ। ड्राइंग कितने प्रकार के होते हैं? ड्राइंग आइसोमेट्रिक ड्राइंग, PNID, GAD। आपसे पूछेगा PNID का मतलब क्या होता है, तो PNID का मतलब पाइपिंग एंड इंस्ट्रूमेंट ड्राइंग। GAD क्या होता है, तो GAD जनरल आर्गुमेंट ड्राइंग, ये आपको बताना है। आइसोमेट्रिक ड्राइंग कितना डिग्री में होता है? आइसोमेट्रिक ड्राइंग 30 डिग्री में होता है। पाइप में वेवेल, या आप भी बोल सकते हैं, पाइप में वेवेल कितना डिग्री में होता है, तो आप 37.5 डिग्री बता सकते हैं। ये आपको ध्यान देना है। और कभी भी क्लाइंट से आपको ये नहीं बोलना है कि मैं 3 मंथ, 4 मंथ, 6 मंथ से घर पे बैठा हूँ। आपको कभी भी रनिंग पीरियड बताना है कि मैं ये कंपनी में 3 मंथ या 4 मंथ, तो आपको कभी भी रनिंग बताना है। और देखिए, आपसे ये भी पूछ सकता है कि आप कितने साल से काम करते हो, तो आपको मिनिमम कम से कम 5 साल बताना है कि मैं 5 साल से पाइप फैब्रिकेटर का काम करता हूँ। तो आपको 5 साल से नीचे नहीं बताना है। जो भी आपका बायोडाटा है, CV है, उसको भी 5 साल का, 2 या कम से कम मिनिमम 3 कंपनी का आप 5 साल का, 1.5 साल, 2 साल का आप करके 5 साल का एक्सपीरियंस या 6 साल का। अगर आपका एज, उम्र कमती है तो आप उस पर, आपसे पूछेगा नहीं, बट शायद पूछेगा तो आप बता सकते हैं कि हमारा इस पे पासपोर्ट पे एज कमती है। क्या आपको पाइप से इल्बो माइटर बनाना आता है, तो आप बता सकते हैं हाँ। इसका जो ये फार्मूला है, CF × डिग्री भागे 360 × 2 × कटबैक, ये फार्मूला आप बता सकते हैं। ये फार्मूले से आपको अगर बनाना नहीं आता है तो कमेंट में लिखिए। मैं इस पे 1 कट का माइटर बनाना बताया हूँ वीडियो में, जाके आप देख सकते हैं। और 2 कट का चाहिए आपको, 3 कट का कैसे बनता है तो आप कमेंट में लिखिए, उसमें मैं एक वीडियो बनाऊंगा। प्लान ड्राइंग कितना डिग्री में होता है? प्लान ड्राइंग 90 डिग्री में होता है। नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, तो ये आपको ध्यान रखना है। कोई भी आपके पूछता है क्लाइंट प्लान ड्राइंग कितना डिग्री में होता है, तो 90 डिग्री में होता है। पाइप में स्लोप ढाल क्यों दिया जाता है? पाइप में कोई भी तरल पदार्थ जमा नहीं रह जाए, इसके लिए पाइप में स्लोप दिया जाता है। पाइप का स्लोप कैसे निकालते हैं? पाइप में स्लोप इलिवेशन से इलिवेशन घटाकर निकालते हैं, या आपको ड्राइंग में डिग्री में दिया रहता है 1.5 डिग्री या 1:50 ऐसे दिया है, तो आपको नहीं निकालना आता है तो आप कमेंट करके लिखिए, मैं इस पर एक वीडियो बनाऊंगा। टी कितने प्रकार के होते हैं? टी 2 प्रकार के होते हैं, इक्वल टी, अनइक्वल टी। तो आपसे ये भी पूछ देगा कि इसका फार्मूला क्या होगा, इक्वल टी का, अनइक्वल टी का, मार्किन हेडर का, ये सब बनाना आता है कि नहीं, तो इस पर मैं वीडियो बनाया हूँ, आप जाकर देख सकते हैं। रोलिंग कितने प्रकार के होते हैं? रोलिंग 3 प्रकार के होते हैं, हॉरिजॉन्टल रोलिंग, वर्टिकल रोलिंग, डबल रोलिंग। तो ये आपको याद रखना है, जानकारी रखना है आपको। और कभी भी आपको रनिंग बताना है कि मैं ये कंपनी में काम करता हूँ, ये नहीं आपको बोलना है कि मैं 3 मंथ, 4 मंथ, 6 मंथ से घर पे बैठा हूँ, तो आपको रनिंग बताना है। और वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए और सब्सक्राइब कीजिए, ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँ आपके पास नोटिफिकेशन जाते रहे। पाइप में वेवेल कितने प्रकार के होते हैं? पाइप में वेवेल 3 प्रकार के होते हैं। आप भी बोल सकते हैं, कोई भी बोलता है। तो पाइप में वेवेल, प्लेन वेवेल, J टाइप वेवेल, कंपाउंड वेवेल, तो ये आपको जानकारी रखना है। पाइप में वेवेल का एज कितना होता है, यानी थिकनेस कितना होता है? जो आप 37.5 डिग्री में वेवेल मारते हैं, वी मारते हैं, उसका एज कितना रखते हैं, तो आप बोल सकते हैं 1.25 mm रखते हैं। और आपसे ये भी पूछ सकता है कि कितना गैप देते हैं, तो मिनिमम आप 3.5 बोलिए या 4 mm, या बोलिए ड्राइंग के हिसाब से, प्रोसीजर के हिसाब से गैप दिया जाता है, उसका क्या कंडीशन है उसके हिसाब से गैप देते हैं। पाइप में कितने प्रकार के मेटल आते हैं, तो आप, या आपसे ये भी पूछ सकता है कि कौन कौन सा मेटल में आप काम किए हैं, तो आपको जो मेटल में आप काम किए हैं, जैसे CS कार्बन स्टील, MS माइल्ड स्टील, LTCS लो टेम्परेचर कार्बन स्टील, आप बता सकते हैं, ये बता सकते हैं। SS बता सकते हैं, SS स्टेनलेस स्टील, एलोय स्टील बता सकते हैं कि एलोय स्टील में हम काम किए हैं। एलोय का A335 में P1, P2, P5, P7, P9, P11, P22, ऐसे आप सब बता सकते हैं। तो ये मेटल में हम काम किए हैं, GI में काम किए हैं, तो जो किए हैं। आइसोमेट्रिक ड्राइंग में NPS और NB में क्या अंतर है? NPS नॉमिनल पाइप साइज, NB नॉमिनल बोर। पाइप के ID को NPS कहते हैं। NPS इंच में होता है, NPS 12 इंच तक ही देखते हैं ID। अगर कोई बोले NPS जाओ 20 इंच का पाइप लाओ, तो आपको आउटर चेक करना है। अगर कोई बोले आपसे NPS 8 इंच का पाइप लाओ, तो आपको अंदर चेक करना है। तो NPS आपको ये ध्यान देना है कि NPS अगर 4 इंच लिखा है तो अंदर चेक करना है, NPS अगर 6 इंच लिखा है तो अंदर चेक करना है। अगर NPS कोई बोलता है 20 इंच का पाइप लाओ, तो बार यानी आउटसाइड बार फेस आपको चेक करना है। NPS 12 इंच तक ही ID को देखते हैं। BOP क्या है, या आपसे पूछ देगा BOP क्या है, TOP क्या है, तो आपको बोलना है BOP बॉटम ऑफ पाइप, TOP टॉप ऑफ पाइप। ये सब आपको छोटा चीज़ याद रखना है। कभी भी क्लाइंट आपसे कहीं से भी सवाल पूछ सकता है, तो इस सवाल में जो भी सवाल है आपको एक भी सवाल मिस नहीं करना है। पाइप में वेवेल कैसे मारते हैं 37.5 डिग्री में, तो ये आपको ध्यान देना है। तो इसका जो फार्मूला होता है 10 डिग्री
इंटू थिकनेस, ये फार्मूले से आप बहुत ही आसानी से किसी भी डिग्री में आप मार सकते हैं वेवल, या थिकनेस भागे 45 इंटू डिग्री, ये भी फार्मूले से आप बहुत ही आसानी से मार सकते हैं। क्या आपको ऐसोमेटिक ड्राइंग का टेम्पलेट मोड़ना आता है? तो आप बोलिए यस, हमें टेम्पलेट मोड़ना आता है। तो ये आपको ध्यान देना है, अगर देता है टेम्पलेट मोड़ने के लिए तो आप टेम्पलेट मोड़ के दिखाइए, अगर नहीं आता है तो आप बोलिए उसमें मैं अभी वीडियो नहीं बनाया, कमेंट करके लिखिए, उसमें मैं वीडियो बना दूंगा। पाइप में डिग्री कैसे मारते हैं, जैसे आपको कोई कुछ फिटअप करना है, डिग्री टी, वेल्डोलेट, थ्रेडोलेट, सॉकेट, निपल, ये सब फिटअप करना है डिग्री में, आपको बोलेगा, क्लाइंट पूछेगा कि डिग्री में अगर फिटअप करना है तो कैसे फिटअप करेंगे, कैसे मार्किंग करेंगे, तो ये आपको मालूम होना चाहिए। तो इसका जो फार्मूला है CF भागे 360, CF इंटू डिग्री भागे 360, ये भी फार्मूले से आप बहुत ही आसानी से CF भागे 360 लाभ भाग देंगे तो आपका 1 डिग्री का मान निकल के आ जाए। आपको जितना डिग्री में फिटअप करना है उतना डिग्री के आप मार्क करिए, और आपसे पूछेगा होल कैसे मार्क करेंगे, तो आप होल का डाया मार्क करिए। और देखिए, एक ही सवाल आपको कई तरीके से पूछ सकता है, तो आपको ये माइंड में रखना है कि हमको कैसे पूछ रहा है। ये कोई जरूरी नहीं है कि मैं जो बता रहा हूँ वैसे ही पूछेगा, आपको इधर से उधर घुमा के पूछेगा तो आपको जवाब देना है। कैसे पूछता है, कौन सा कंडीशन है, तो आपको वो जवाब देना है। ये कोई जरूरी नहीं है कि मैं जैसे बता रहा हूँ वैसे ही पूछेगा, सेम यही सवाल पूछेगा बट इधर उधर करके वो आपसे पूछेगा, तो ये आपको जवाब देना है, कैसे देना है और कैसे पूछ रहा है, तो ये आपको माइंड में रखना चाहिए। और थोड़ा बहुत इधर उधर बताएंगे बट आपको बताना है, ये नहीं कि हमको मालूम नहीं है, तो ये आपको जवाब देना है। मैं थोड़ा शॉर्ट में बता रहा हूँ ताकि वीडियो लंबा ना हो, और वीडियो को लाइक करिए और सब्सक्राइब। रेड्यूसर कितने प्रकार के होते हैं? रेड्यूसर 2 प्रकार के होते हैं, कॉन्सेंट्रिक रेड्यूसर, इंसेंट्रिक रेड्यूसर। तो देखिए, आपसे ये भी पूछ सकता है कॉन्सेंट्रिक रेड्यूसर, इंसेंट्रिक रेड्यूसर में क्या अंतर है। ये आपसे पूछेगा कि क्यों लगाया जाता है पाइप में कॉन्सेंट्रिक रेड्यूसर या इंसेंट्रिक रेड्यूसर क्यों लगाया जाता है, तो ये आपको नहीं मालूम है, तो इस पर मैं वीडियो बनाया हूँ पाइप फिटर इंटरव्यू में, उसमें जाके आप देख सकते हैं क्यों लगाया जाता है। तो ये पाइप का प्रेशर बढ़ाने के लिए लगाया जाता है, तो आप जाके देख सकते हैं। तो एक ही सवाल आपसे कई तरीके से पूछेगा, तो आपको जवाब देना है। नहीं मालूम है, जो नहीं आपको मालूम है आप कमेंट करके लिखिए, मैं उस पर वीडियो बनाऊंगा। और दोस्त, वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, और साथ में बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँ आपके पास नोटिफिकेशन जाते रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।